जो आज के दिन जो आज अपने को देखने को दिया, इसलिए प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं। आज का दिन पिता परमेश्वर हमको उद्धार करने का दिन दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते। हम सब एक मन होकर तेरी आराधना करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं, इसलिए प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज नया दिन दिया और एक दिन नया दिया, जो आपके सम्मुख आने को मौका दिया, इसलिए प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद का योग्य परमेश्वर है, आप स्तुति का योग्य परमेश्वर है। जैसे हमने पाप की थे, हम बुरा थे, लेकिन प्रभु यीशु आपने मुझे चुना और मुझे उद्धार कराया। प्रभु यीशु आज यीशु समय हम आपको धन्यवाद करते, जो आपने हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे शांति के लिए आपको बरताना पड़ा और आपके पूरे खाने से हम चंगे हो गए। तो प्रभु यीशु हमने आपसे प्रेम नहीं किया, लेकिन प्रभु आपने हमसे प्रेम किया और हम पर बड़ा दया की है, हम पर बड़ा अनुग्रह किया है। इसलिए प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि प्रभु आपका वचन में जैसे लिखा है, पश्चाताप करो तो जो अपने पापों को स्वीकार करेगा, जो मैं पापी हूँ, तो उसका पाप क्षमा हो जाएगा। तो प्रभु यीशु हम पश्चाताप करते हैं। आज का दिन जो जाने में अनजाने जितना भी पाप हुआ, उस पापों के लिए हम पश्चाताप करते हैं। हम गुनहगार है, जैसे प्रभु आपने नहीं जाना, उस समय हमने आपके विरुद्ध में पाप किया, आपकी आज्ञा को उल्लंघन किया। तो प्रभु यीशु हमारी सारी पापों को, सारी गुनाह को क्षमा कर दीजिए और आपकी पवित्र लहू से हमको शुद्ध कीजिए और पवित्र कीजिए, क्योंकि पवित्र करने वाला, उद्धार करने वाला परमेश्वर आप है पिता। तो प्रभु यीशु आज आपकी नामे हमारा उद्धार है, तो आज हमको उद्धार कीजिए। आज उस पापों को स्मरण ना कीजिए, उस पापों को स्मरण ना कीजिए, उस पापों से हमको मिटाए, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर है जो हमारा पापों को क्षमा कर सकते हैं। क्योंकि उद्धार पाने के लिए एक ही नाम दिया गया है, वो यीशु नाम है। उद्धार पाওয়ার জন্য এই সংসারে একটাই নাম দেয়া গিয়েছে, ও যিশু নাম। যিশু নামে উদ্ধার, যিশু নামে छुटकारा, যিশু নামে পাপ क्षमा होता है। तो प्रभु যিশু আপনার কাছে আমরা পশ্চাতাপ করছি, क्षमा प्रार्थना করছি, আমার সর্ব পাপ क्षमा करो और अपना पवित्र रक्त दिए আমাকে धुए शुद्ध करो और पवित्र करो। प्रभु आप तो महान है, अपनी महान परमेश्वर है, আপনার মতো আর কেউ নেই। তো প্রভু যিশু আমরা প্রার্থনা করছি, এই সময় আপনার মহিমা করি, আপনার जय जयकार करी और আপনার स्तुति करी। যেমন ये संसार के जितना वस्तु है, जंतु जानवर पशु पक्षी सब आपकी गुणगान करते हैं, सब आपकी महिमा करते हैं, सब आपकी आज्ञा को पालन करते हैं। जैसे सूरज को आपने आज्ञा दिया, सूरज रोज सुबह को उगता है और ढलता भी है, वो नियम माफिक चलते रहते हैं। आसमान को जैसे बारिश होने का अधिकार दिया, वो नियम समय माफिक अपने बरसात को करता है। जैसे पक्षी भी सुबह उठ के ही आपकी गुणगान करता है, वो मधुर सुरों में वो अपना गुणगान करे। तो जितना जीव जंतु पशु पक्षी है, सब आपकी महिमा करता है। तो प्रभु यीशु आज भी हम आपकी महिमा करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप भला परमेश्वर है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, वो सदा करुणा करता रहता है, क्योंकि वो हमसे इतना प्रेम किया, इतना जो सच्चा परमेश्वर और कोई नहीं है। तो प्रभु यीशु हम आपकी धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी आराधना करते हैं और आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप महिमा का योग्य परमेश्वर है। मैं प्रभु की नाम के गीत गाकर उसकी महिमा करूंगा और उसकी जय जयकार करूंगा, क्योंकि सच्चा खुदा एकमात्र प्रभु यीशु है। वो सृष्टि का मालिक प्रभु यीशु है, वो सारी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर यीशु है। तो प्रभु यीशु के नाम की हम महिमा करते हैं, उसके नाम की जय जयकार करते हैं, उसके नाम की स्तुति करते हैं, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, वो सदा हम पर करुणा करता आया है। तो आज यीशु आज का दिन
जो हमने जो फास्टिंग उपवास के साथ में अपना सामने उपस्थित হয়েছি তো প্রভু আমাদের প্রার্থনা শুনুন আর আমাদের উপরে আশীর্বাদ করুন আমাদের সবার উপরে আশীর্বাদ করুন সবাই আপনার আশীর্বাদেতে যেন আশীর্বাদিত হয়ে যায় আর কেউ যেন দুঃখী না থাকে সবাই যেন উদ্ধার পায় প্রভু আশীর্বাদ করো সবার জীবনে পরে পরে চমৎকার করো কেননা প্রভু যিশু আপনি চমৎকার করার জন্য এই জগতে এসেছিলেন আপনি আমাদের उद्धारकर्ता परमेश्वर है तो प्रभु यीशु आपके नाम की महिमा करते हैं आपके नाम की जय जयकार करते हैं क्योंकि यहोवा ये परमेश्वर एकमात्र उद्धार करता है वो सारी सृष्टि की मालिक प्रभु यीशु है तो प्रभु यीशु हम सदा सर्वदा आपके नाम की महिमा करते हैं और आपके नाम की जय जयकार करते हैं आपके नाम की स्तुति करते हैं जैसे भजन संहिता 50 अध्याय का 12 पद में लिखा है यदि मैं भूखा होता तो मैं तुझसे ना कहता क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरे का लहू पीऊं परमेश्वर का धन्यवाद ही करना धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर और संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा हालेलुया जो संकट में परमेश्वर को पुकारता है परमेश्वर उसको पुकार को सुनता है और उत्तर देता है परमेश्वर का धन्यवाद का बलिदान करके चढ़ाओ यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है और परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं चाहता है वो सच्चा परमेश्वर है वो परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनते हैं हमारा धन्यवाद को सुनना चाहता है जो जैसे भजन संहिता 49 का 17 पद में लिखा है क्योंकि वो मर कर भी साथ न ले जाए न उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा चाहे वो जीते जी अपने आप को दोनों कहता रहे जब तू अपनी भलाई करता है तब ये लोग तेरी प्रशंसा करते हैं तो भी वो अपने पुरखाओं के समान में मिलाया जाएगा जो कभी उजियाला न देखेंगे मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित तो भी हो परंतु यदि ये समझ नहीं रखते तो ये पशु के समान है जो मर मिटते हैं हालेलुया प्रभु का वचन कहता है मनुष्य और पशु में फर्क नहीं होता है यदि वो मनुष्य परमेश्वर को ज्ञान परमेश्वर समझ को नहीं रखते हालेलुया इसलिए प्रभु कहता है मेरा ज्ञान मेरा समझ मेरा बुद्धि तुम्हारे अंदर होना चाहिए तो परमेश्वर की जो भी हम परमेश्वर पास आता है तो परमेश्वर हमको वो ज्ञान देते हैं वो बुद्धि देते हैं हम पशु शरीर के नाम नहीं बनते हालेलुया 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 धन्यवाद सर्वशक्तिमान आज हम धन्यवाद करते हैं आपकी स्तुति आपकी आराधना करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं इस समय वो स्तुति आराधना में हम जाएंगे और आगे का पूरा समय आपके हाथ में सौंपते हैं तो आपकी दया आपकी करुणा अभिषेक तो भलाई को उड़ेल दीजिए और महान आशीष से आशीषित कीजिए हर एक के जीवन में बड़ी आशीष के कारण बने आज जैसे पौलुस और सिलास ने वो बंदी गृह में आराधना किया उस आराधना का द्वारा उनको छुटकारा मिला तो आज जो भाई बहन बीमार में है तकलीफ में है अशांति में है हर एक के जीवन में शांति आएगा वो उद्धार को पाएगा आज का दिन उद्धार का दिन ठहरेगा क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है जिसमें हम आनंदित है हालेलुया 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 यीशु मसीह की सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं आमीन 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 हालेलुया 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 पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा आइए, हमको यीशु के पास लेके चलिए। पवित्र आत्मा आइए, हमको शिक्षा दीजिए, वो ज्ञान दीजिए, वो बुद्धि दीजिए। हम नहीं जानते हैं कैसे प्रार्थना करना है, कैसे आराधना करना है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। ये जीवन सिर्फ तेरे लिए प्रभु, तेरे सामने हम घुटने टेकते हैं, तेरे हाथों को उठाता है, अब तेरे लिए हम सर को झुकाता है, क्योंकि यीशु तू मेरा प्रभु है, यीशु
तू मेरा प्रभु है। मैं यीशु को प्रभु उद्धारकर्ता मान लिया, तो आज से पिता परमेश्वर हम आप ही की महिमा करूँगा और आपकी नाम की जय जयकार करूँगा, क्योंकि मैं जान गया हूँ यीशु नाम में उद्धार है, यीशु नाम में छुटकारा है, यीशु नाम में शिफा है। इस संसार में और कोई नाम नहीं दिया गया, वो एकमात्र यीशु नाम है। इसलिए प्रभु यीशु आपके नाम की हम जय जयकार करते हैं, आपके नाम को लेके हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यीशु प्रभु हमारा साथ है, वो मुझे उद्धार कराएगा। संकट में यीशु को हम पुकारेंगे और प्रभु यीशु संकट से हमको छुटकारा देगा। तो प्रभु परमेश्वर हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, यीशु में जो भाई बहन संकट में है, बीमार में है, तकलीफ में है, आज सारी बीमारी की आत्मा, शैतान की आत्मा, दुष्ट की आत्मा, निराश करने वाली की आत्मा, अंधकार की शक्ति की आत्मा, जितना रोगों की आत्मा है, शैतान की आत्मा है, आज यीशु के नाम से हम कमांड करते हैं, यीशु नासरी के नाम से हम कमांड करते हैं, आउट 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 माइटी ऑफ द जीसस नेम। सारी घुटने के दर्द, चर्म रोग, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की आत्मा, सर की बीमारी की आत्मा, पित्त की थैली में जो पत्थर, पेट में पत्थर, आज सारी पथरी का बीमारी, रसली, गांठ यीशु मसीह के नाम से आउट हो जाए, आउट 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 माइटी ऑफ द जीसस नेम। आज जिसके इस परिवार में जो अशांति की आत्मा है, वो सारी अशांति की आत्मा को, इस शैतान की आत्मा को, वो गुस्सा करने वाली की आत्मा, झगड़ा करने वाली की आत्मा, शराब पीने वाली की आत्मा को हम यीशु के नाम से हम कमांड करते, डांटते यीशु में निकल जाए। रेखंद्रे मखंद्रे शकरंद्रे रेबांद्रो सकरंद्रे मकुरी बाका शकरबा रेबा खानदारे लोबो शके रेबा खानदारा लाबा रेबा खानदारे लोबो शके रेबा लिबा शकरबा लाबा लबा 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 सबला लबा सबला लबा करा 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 के रेखंद्रे लाबोंद्रे शकरंद्रे बिबा दूला लाबो शके रेबा रबा रू रू रा 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 रे 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 बाबा 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 लबा 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 बाबा लबा 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 सबा लबा लबा शकरा रा 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 रा। निकालो निकालो सारी बीमारी की आत्मा को, सारी शैतान की आत्मा को, सारी दुष्ट आत्मा को आज यीशु के नाम से निकालो, अपने शरीर से, अपने परिवार से, अपने देश से आउट करो, क्योंकि प्रभु कहता है तू मुंह से कहेगा और मैं तेरे लिए कर दूंगा। तो आज पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में से सारी शैतान की शक्ति की आत्मा, अंधकार की शक्ति की आत्मा, दुष्ट आत्मा को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते, आज शरीर से बाहर निकल जाए, हर एक के परिवार में शांति आए, जो अशांति करने वाली की आत्मा है आज यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। जैसे वचन में लिखा है उसके कान से धुआं निकलेगा और मुंह से आग निकलेगा और कैला जैसे धगधगती है वो धगधगती आग बन जाएगा। आज आपकी मुंह से आग निकले, ओ युवा परमेश्वर की मुंह से आग निकले, फायर फायर फायर, सारी दुष्ट आत्मा को होली गोस्ट फायर, सारी दुष्ट आत्मा को होली गोस्ट, सारी अंधकारी आत्मा को होली गोस्ट, सारी बीमारी की आत्मा को होली गोस्ट, पत्री की आत्मा को होली गोस्ट, एक्सटर की आत्मा को होली गोस्ट, रसली आत्मा को होली गोस्ट, सारी गुप्त रोग की आत्मा को होली गोस्ट, घुटने के दर्द की आत्मा को होली गोस्ट, सर दर्द की आत्मा होली गोस्ट, हड्डी की रोगों की आत्मा होली गोस्ट, ब्लड की रोगों की आत्मा होली गोस्ट, सारी शैतान की आत्मा होली गोस्ट, दारू पीने वाली की आत्मा होली गोस्ट, नशा करने वाली आत्मा को होली गोस्ट, होली गोस्ट ओ फायर 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 रेबा खानदार आबो रेबा खानदार लेबो शेके रेबा तातो लीदा रबा फायर करो निकालो सिमाई सारी दुष्ट आत्मा को फायर करो, फायर रिसीव फायर टच करो फायर को टच करो, जीसस फायर हर एक के बीमारी के आत्मा को होली गोस्ट फायर, हर एक बीमारी की आत्मा को होली गोस्ट फायर। जैसे सदम अमरा के ऊपर आग उतरे थे, आसमान से आग गिरे और सारी सदम अमरा पूरा शहर जल के राख हो गए थे। आज पिता परमेश्वर
क्योंकि वो अधर्म थे और धार्मिक का काम करते थे, वहाँ पे 10 लोग बचते थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको नाश करने के लिए आकाश से आग गिराए और भस्म कर दिया। लेकिन उस देश में लूत जो थे एकमात्र परमेश्वर की भाई मानते थे, इसलिए लूत और उसका परिवार बच गए थे। तो आज वो आग उतरे, वो आग से सारी दुष्ट आत्मा जल जाए, बीमारी की आत्मा, जादू टोना तंत्र मंत्र की आत्मा, जो जिसके शरीर में कोई जादू टोना मंत्र की ताबीज का बोझ बाधा हुआ है, आज उसके ऊपर होली गोस्ट फायर उतरे, वो आग से जल जाए। सारी जादू टोने की आत्मा, खिलाने पिलाने वाली की आत्मा, जो कोई पेट में खिला दिया, खाने के साथ में खिलाया, वो सारी खिलाने वाली की आत्मा नष्ट हो जाए, यीशु के आग से जल जाए। फायर, सारी खिलाने पिलाने वाली आत्मा को होली गोस्ट, जादू टोना आत्मा को होली गोस्ट, जो अभी तक भी वो नहीं खोल रहे जादू टोना को, तब ताबीज कवच को नहीं खोल रहे, आज यीशु के नाम से वो जल के भस्म हो जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, सारी दुष्ट आत्मा पर होली गोस्ट, शैतान की आत्मा पर होली गोस्ट, सारी अशुद्ध की आत्मा पर होली गोस्ट। वो शबा खंदरे ले बश्य खराबा रिबा खंदरे लबो शेकरे बेरे, सारी बड़ी बड़ी बीमारी की आत्मा के ऊपर, जो अशांति घर में अशांति होते हैं, जो विरोध करते हैं यीशु मसीह के नाम को लेकर, जो विरोध करते हैं, जो तू यीशु का नाम ना लेना, जैसे प्रभु हमने वचन में देखा है, ये बच्चे जो अंधा था, जन्म से अंधा था, उसको आपने चंगाई दिया, लेकिन उसके माँ बाप सदी शास्त्री फरीसी सदुकी लोग वो बातों को एग्री नहीं कर रहे थे, वो विरोध कर रहे थे, किसने तुझे चंगाई दिया, तू कि सच में अंधा था, ऐसा बोल के उनको विरोध कर रहे थे। लेकिन वो बच्चा जो चंगाई हुआ था, वो कहते हैं तुम भी यीशु मसीह का चेला बनना चाहते हो? तो उन्होंने झिड़क के कहा, गुस्सा में कहा, तू बन उसकी चेला, हम तो परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। तो आज संसार के लोग यीशु के नाम से घृणा करते हैं, जो यीशु का नाम लेते उसको तिरस्कार करते हैं, बुरा भला कहते हैं, लेकिन प्रभु आप कहते हैं तेरे शत्रु को मैं नाश करूंगा, तू शत्रु से प्रेम करना, मैं तेरे शत्रु को तेरे पैरों तले की चौकी बनाऊंगा। तो आज जो भाई बहन अपने शत्रु के लिए जो घबरा रहे, डर रहे, जो कोई गांव में लोग हैं जो विरोध करते हैं, लेकिन कोई सिस्टर जो डरती है, अपने प्रभु के नाम को लेने से डरती है, लेकिन प्रभु यीशु आपने कहता है ईशाया 43 में, मत डर मत घबर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत तक, मैं तेरे साथ हूँ। तो हे याकूब, हे इज़राइल, तेरा सीजनर मैं ही हूँ, तुझे को मैं नाम लेकर बुलाया हूँ, तुझे मैं ही छुड़ाया हूँ। तू पानी में होकर चलेगा, पानी तुझे डुबा नहीं सकता है, आग में होकर चलेगा, आग तुझे जला नहीं सकता है, क्योंकि तू मेरा है। जो प्रभु के पास आ जाता है, कोई शक्ति नहीं उसको नष्ट कर सके, पानी उसको डुबा नहीं सकता है। जैसे चाहे दुनिया का लोग एक समय आया था, जो 40 दिन रात बरसात हुआ, बारिश हुआ, और पूरी दुनिया में जितना लोग थे सब मर मिटे थे, लेकिन नूह को परिवार जीवित रहे थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को आज्ञा को माना था। हालेलुया। सदरक मेशक आबेदनगो को आग के भट्टी में डाला गया था, लेकिन वहां पे जिन लोग डाले थे उन लोग जल गए थे, मर गए थे। लेकिन सदरक मेशक आबेदनगो 3 बंदा जो परमेश्वर की डरते थे, परमेश्वर भरोसा करते थे, वो आग के अंदर भी जाके परमेश्वर की स्तुति कर रहे, धन्यवाद 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 तो गीत गा रहे थे। हालेलुया। तो प्रभु कहता है, मैं सदरक मेशक आबेदनगो का परमेश्वर हूँ, वो उनको नहीं जलाया, तुझे भी नहीं जलाएगा। तेरे शत्रु जो जलाने के लिए आएगा, वो जल के भस्म हो जाएगा। जैसे दानियल को सिंहों का मुंह में डाल दिया था, लेकिन रात भर सिंहों उसको कुछ नहीं कहा। हालेलुया। जो सिंहों मनुष्य को देखता है, झपटता है,
उसको मांस खा लेता है, लेकिन परमेश्वर, वो दानियल का परमेश्वर दानियल को बचाया, सिंहों का मुंह से बचाया। आज सिंह कौन है? ये संसार के मनुष्य है। आज सिंह के ये संसारेर मानुष सिंहेर मतो बसे आछे, काके फेरे खावे, किन्तु परमेश्वर सिंहेर मुख बंद कर देवे। हालेलुया। बाइबल कहता है तेरे सर के बाल भी गिने हुए, एक भी बाल भी बका नहीं कर सकता है। हालेलुया। আমাদের মাথার চুলো परमेश्वर গুনে রেখে দিয়েছে, একটা চুলো কেউ ছিঁড়ে নিতে পারবে না, কেননা वो परमेश्वर की रक्षा करता है। वो परमेश्वर अपने बच्चे को संभालना जानता है। वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे इतना प्रेम करता है जो अपने बच्चे के लिए खुद प्राण दे दिए। हालेलुया। उस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं जो जिंदा खुदा है। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करते हैं। इस समय मेरी प्रार्थना आपने सुन लिया। आज जितना भाई बहन प्रार्थना सुने हैं, आज जो बीमार है वो बीमार से अब चंगे कर दिया इसी समय, जो दर्द में तकलीफ में आए थे प्रार्थना शुरू में, लेकिन प्रार्थना के जरिए इनके जीवन में बड़े चमत्कार हो गया, वो हर एक लोग चंगाई हो गया। इसलिए प्रभु यीशु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह की समर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्याली हाँ शुरू करो। हाँ हाँ गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरे प्यार से तेरा, माँ से गहरे प्यार से तेरा, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरे आखिरी प्यार तेरा, माँ से गहरे आखिरी प्यार तेरा, तू सत्य है सर्वो श्रेष्ठ है, तू सत्य है सर्वो श्रेष्ठ है, तेरे जैसा और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ मैं चलूंगा, तेरे साथ मैं चलूंगा, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरे प्यार है तेरा, माँ से गहरे प्यार है तेरा, तू धन है सर्व शक्ति है, तू धन है सर्व शक्ति है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, हालेलुया,
হালেলুয়া ধন্যবাদ ধন্যবাদ হালেলুয়া ধন্যবাদ। হালেলুয়া। কি করে বন্ধ হচ্ছে? হালেলুয়া। হ্যাঁ, এখান থেকে কেউ কি গাবে বাংলায় পরমেশ্বরের স্তুতি আরাধনা? হ্যাঁ, তোমাকে লাখ লাখ ধন্যবাদ, অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। মহিমা মহিমা সদা প্রভুরি মহিমা, মহিমা মহিমা সদা প্রভুরি মহিমা, হচ্ছে সর্বদা সদা প্রভুরি মহিমা, হচ্ছে সর্বদা সদা প্রভুরি মহিমা। জীবন দিয়েছ প্রভু, অধিকার দিয়েছ, দিয়েছ বুদ্ধি আর জ্ঞান, জীবন দিয়েছ প্রভু, অধিকার দিয়েছ, দিয়েছ বুদ্ধি আর জ্ঞান। যে পথে চলতে হবে সে পথে আমার প্রভু হাত ধরে চালাচ্ছে ও, যে পথে চলতে হবে সে পথে আমার প্রভু হাত ধরে চালাচ্ছে ও। তাই হচ্ছে আমার জীবন থেকে সর্বদা প্রভুরি মহিমা, তাই হচ্ছে আমার জীবন থেকে সর্বদা প্রভুরি মহিমা। অনন্ত জীবন সদা প্রভুরি যা দিয়েছে আমাকে, অনন্ত জীবনে চলেছি আমি মহিমা দিচ্ছি প্রভুকে। অনন্ত জীবনে সদা প্রভুরি যা দিয়েছে আমাকে, অনন্ত জীবনে চলেছি আমি মহিমা দিচ্ছি প্রভুকে। তাই হচ্ছে আমার জীবন থেকে সর্বদা প্রভুরি মহিমা, তাই হচ্ছে আমার জীবন থেকে সর্বদা প্রভুরি মহিমা। মহিমা মহিমা সদা প্রভুরি মহিমা, মহিমা মহিমা সদা প্রভুরি মহিমা, হচ্ছে সর্বদা সদা প্রভুরি মহিমা, হচ্ছে সদা প্রভুরি মহিমা। বিচার হিসাবে আমার প্রভু, তাই তো আমি সব কাজে সর্বদা বিজয়ী, অপেক্ষা অধিক বিজয়ী, বিজয়ের সাথে নিয়ে চলেছে আমার প্রভু। তাই তো আমি সব কাজে সর্বদা বিজয়ী, অপেক্ষা অধিক বিজয়ী। মহান প্রভু মহিমার আশা, তিনি আমার মধ্যে চিরস্থায়ী। মহান প্রভু মহিমার আশা, তিনি আমার মধ্যে চিরস্থায়ী।
আমাকে সে পথে আমার প্রভু হাত ধরে চালাচ্ছে ও, তাই হচ্ছে আমার জীবন থেকে সর্বদা প্রভুই মোর মহিমা, তাই হচ্ছে আমার জীবন থেকে সর্বদা প্রভুই মহিমা, মহিমা মহিমা সদা প্রভুই हालेलुया। हालेलुया। ये हाँ हाँ আর কেহ নাই, পাখির তরে সুখের পরে, পাখির তরে সুখের পরে, কিছু দিলেন প্রাণ, কিছু দিলেন প্রাণ। তাহার নামে ভাই চালাও তোরে, অবনতি ভারী দুষ্টতার বাড়ি, তাহার নামে ভাই চালাও তোরে, নামের বইটা বাঁধিয়া চলো, নামের বইটা বাঁধিয়া চলো, কিছু করবেন পার, কিছু করবেন পার। করুণা
हालेलुया। अरे आप अपना गीत गाए। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि की रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं हम तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी ही गुणगान। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारी संकट से हमको बचाना, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को सुने न देना। हम है तेरी हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को सुने न देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम है तेरी हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन को हमारी इस नैया को मक्त सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन को हमारी इस नैया को भक्त सागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, आज हमको ये भव सागर में हमको डूबने ना देना। आज प्रभु आपने मुझे जो अलग किया है, तो अलग ही रहो जब तक एक संसार में रहो। तो प्रभु यीशु, आपकी छाया में हमको रखना। जैसे वचन में लिखा है, जो सर्वशक्तिमान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की शत्रु सहित ले ठिकाना पाएगा। तो प्रभु यीशु, आपकी वो धर्ममय की दाहिने हाथ हमारे सर पे रखिए, जब तक इस संसार में रहूं, सत्य से रहूं, और इस संसार को छोड़ के जाने के बाद
आपकी छाया में हम बस करो। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और अंतिम गीत गाएंगे, हम आराधना में जाएंगे। आत्मा में, आत्मा प्राण और शरीर तीनों एक हो जाएंगे और उस परमेश्वर को और करीब आएंगे, उसकी चरण तलब आएंगे और आपकी उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। सो आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। सो आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ।
पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे दिल में पवित्र आत्मा आइए, हमारे दिल में बस जाइए और मुझे अगुवाई कीजिए, मुझे लेके चलाए, तेरे जैसा इच्छा हो मुझे ऐसा लेके चल, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कौन सा रास्ता सटीक है, लेकिन प्रभु यीशु तू मुझे हाथ पकड़ के लेके चलिए, मेरे दिल में आज बस जाइए, आज मुझे अगुवाई कीजिए, क्योंकि हम टूट गया हूँ, मैं थक चुका हूँ इस संसार में, लेकिन प्रभु यीशु तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, एक मतलब तू ही है जो मुझे सही मार्ग दिखा सकता है। तो प्रभु यीशु मेरे जीवन में आए और मुझे अगुवाई कीजिए। प्रभु यीशु मुझे, मैं प्यासा हूँ, जैसे कहते हैं मैं प्यासा हूँ तो मुझे जल पिला, जो जल प्रभु आपने कहता है मैं जो जल तुझे दूंगा पीने के बाद दोबारा प्यासा नहीं होगा, और मैं जो खाना दूंगा तो एक बार खाएगा तो कभी भूखा नहीं होगा। तो वो स्त्री कहता है प्रभु मुझे वो जल पिला, जो मैं एक बार पी लूं तो इतना दूर जल भरने आना ना पड़ेगा। हालेलुया। तो आज हर एक को जीवन के जल को पिलाए कि एक बार पी के तृप्त हो जाए, दोबारा वो प्यासा नहीं होंगे। ओ हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज प्रभु हर एक के जीवन में आपकी महान आशीष अनुग्रह और दया कृपा कीजिए, हर एक के जीवन में बड़े चमत्कार कीजिए, दोबारा उनको प्यास ना आए। हो रिबा खानदारे लाभो शेखे रेबे रबा खानदारा लाभो शेखा रबा। प्रभु यीशु आप मेरे साथ रहिए, पवित्र आत्मा हमारे संग रहे और हमको अगुवाई करे। तो आज पिता परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना किया और आपकी महिमा आपकी जयगार किया, तो प्रभु हम सब पर आपकी अनुग्रह दया कृपा कीजिए, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस सुमाई गवाही का सुमाई है, किसी के जीवन में परमेश्वर आश्चर्य कर्म किया है, तो धन्यवाद गवाही को देके हम धन्यवाद करेंगे और प्रभु की महिमा जय जयकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah.
কারো সাক্ষ্য থাকলে সাক্ষ্য দেবেন। আমি সাক্ষ্য দেবো কোনটা এটা পরমেশ্বর মাকে পরিচালনা করছিলাম। একটু জোরে বলো সঙ্গীতা, চিল্লায় বলো। আমার মাথায় যন্ত্রণা করছিল, ব্যথা করছিল, ওর প্রার্থনা শুনতে শুনতে আমার মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে। আর যখন কোথায় প্রার্থনাটা হচ্ছিল তখন একটা সাদা টুকরোর মতন আমার চোখে সামনে দিয়ে ঘুরে আবার চলে গেছে। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি, রিয়া বলছি। আমার আমি যেখানে থাকি তার পাশে আর একজনই আমার বাড়ি। কতটা বলতে পারবো? बारिश का समय जब खत्म हो जाता हालेलुया। ये सिस्टर वो गवाही को दे रहे हैं जो उनके बाजू में कोई सिस्टर रहती है, उनके ब्लीडिंग होता था मुंह से। हालेलुया। तो उन्होंने मेरा नंबर दिया था और 3 दिन प्रार्थना सुनने के बाद उनको ब्लीडिंग होना बंद हो गया। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। देखो आज हम गवाही को देते हैं जो हमारे खुद के लिए नहीं, हम दूसरे के लिए भी हम दुआ करते हैं, वो भी चंगाई होते हैं, वो भी एक गवाही को बनता है। हालेलुया। खुद के लिए भी दे, दूसरे के लिए भी हमारा परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। हालेलुया। और किसी को है तो, नहीं तो हम वचन और जाएंगे। जय मसीह की। दवा लेके आए तो पूरा सर फीवर तो उतर गया, सर पूरी तरीके से चला गया, सर का दर्द भी चला गया था। फिर तो चक्कर बहुत आ रहे थे और घबराहट टाइप का हो रहा था और सर भी भारी भारी मेरा लग रहा था। तो फिर मैं कंसल्टेशन में भैया को फोन की, भैया को बताई तो वो उसके लिए चक्कर टाइप का आ रहा है और घबराहट भी हो रहा है। तो भैया और फिर से चक्कर आना और सर भारी भारी लगा तो वो भी खत्म हो गया पूरी तरीके से। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए सच में हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, चंगाई देने वाला, बचाने वाला, छूटने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बहुत मान है, वो आज हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। भैया मेरी एक गवाही और है। तो जयवंती की वो हमारे हस्बैंड गिर गए थे तो उनके थोड़ा सा पत्नी में बहुत हो गया था और सूजन भी आ गया था। मैंने कुछ छू के देखा तो वहाँ पे पत्नी के पास थोड़ा सा सूजन टाइप का था। तो फिर मैंने भैया को बोला, फोन लगाया, भैया को बताया कि भैया इनके बहुत थोड़ा सा पत्नी में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। और फिर भैया ने कहा अच्छा करके दिया, फिर तेल लगाओ वहाँ पर और फिर पानी पिलाओ। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिस दिन से भैया ने प्रार्थना की है उसी दिन के बाद कहीं भी एक बार भी हमको बोले नहीं कि हमारे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ
दे, और उस तरफ जिस तरफ खड्डा होगा तो जिस तरफ गिरेगा तो उस तरफ साइड से चोट ही निकाल रहे थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पूरा सूजन भी चला गया और इस तरीके से दर्द भी चला गया। एक भी दवा नहीं खाना पड़ा। प्रभु को कोटि कोटि दिल से धन्यवाद करते हैं, सब सही सुरक्षित है। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद और भैया को भी धन्यवाद दो। हालेलुया। हम ताली बजा के परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, तारीफ करेंगे, जो प्रभु हमारा प्रार्थना सुनते हैं और उत्तर देते हैं। हालेलुया। दादा हम ठाकुर जी की हाँ জয় যিশু। আমি বিজয় সত্যধর বলছি। হ্যাঁ। সকাল থেকে খুবই মাথা ভার ছিল, মাথা কোমর খুবই ভার, খুবই মানে দুপুরবেলা কষ্ট হচ্ছিল, এত কষ্ট হচ্ছিল। বাথরুম আমি অ্যাটেন্ড করার পর যখন ফায়ার প্রেয়ার শুরু দাদা করছিল, ফায়ার প্রেয়ারের সময় তখন থেকে এখন আমার শরীরটা অনেকটা হালকা হয়ে গেছে। তখন খুব ভারী, খুব কষ্ট হচ্ছিল, যেরকম কষ্ট, কিন্তু ফায়ার প্রেয়ারের খাওয়ার সময় আমার মাথাটা অনেকটা হালকা হয়ে গেছে, বুকটা হালকা হয়ে গেছে। তাই ঈশ্বরকে, মহান ঈশ্বরকে কোটি কোটি আমি ধন্যবাদ দিই। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारा प्रार्थना हम जब भी करते हैं, और इसलिए प्रभु कहते हैं तन मन धन दे के प्रभु से प्रार्थना करो, सुनो, क्योंकि सुनना एक बड़े महत्व होता है हमारे जीवन में। जब भी हम प्रार्थना को रिसीव करते हैं तो परमेश्वर को रिसीव करते हैं और हमारे जीवन से सारी दुख, सारी कष्ट, सारी बीमारी को उठा लेते हैं। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करें, चोख बंद करबो और बाइबलटाके उठाबो और हमारा बाक्यते जाबो। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित खुदा परमेश्वर, मेरे दयालु परमेश्वर, मेरे कृपालु परमेश्वर। आज जो वचन आ रहे आप ही की ओर से, ये वचन को हम सुनूं और समझूं और वचन के द्वारा हम 100 गुना फल लेके आ सकूं, क्योंकि ये वचन हमारा जीवन का आधार है। वचन रोटी है, हम जो ग्रहण करते और जीवित रहते हैं, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। जिसके अंदर वचन है उसके अंदर परमेश्वर है। जैसे मत्ती 4:4 में लिखा है, मनुष्य को रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन तय जीवित रहेगा। तो आज जो वचन को सुनूंगा और हम जीवित रहूंगा, ये हम विश्वास करते हैं। और पिता परमेश्वर, हम हजारों साल जिएंगे प्रभु के साथ में, उस राज्य में। यीशु मसीह के समर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज का वचन याकूब 1:19 से पढ़ेंगे। याकूब 1:19 থেকে পড়বো। याकूब 1 पहला अध्याय, याकूब पहला अध्याय 19 पद, याकूब पहला अध्याय 19 पद, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19। याकूब इब्रानियर पढ़े, इब्रानियर पढ़े। हालेलुया। वो अध्याय का पहला ऊपर लिखा है, उस अध्याय का शुरू होता है, उसका ऊपर ही लिखा है सुनना और करना। हालेलुया। क्या लिखा है? सुनना और करना। जैसे हम सुनते हैं वैसे हमको करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं सुन और कर। हालेलुया। যেমন আমরা শুনবো তেমন আমরা করব। হালেলুয়া। যাকব প্রথম অধ্যায় 19 পদ।
सुनना और करना, जैसे हम सुनेंगे वैसा हमको करना है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर कहते हैं झूठ ना बोलना, तो हमको झूठ ना बोलना चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे आज्ञा परमेश्वर ने दिया है कि परमेश्वर कहते हैं सुनना। तो आज का वचन 19 अध्याय हम पढ़ते हैं, हे मेरे प्रियो भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया, हालेलुया। My dear brother, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry. हालेलुया। हालेलुया। बांग्ला बोलो। হে আমার প্রিয় वो ভাতৃগণ, जोरे पढ़ो। হে আমার প্রিয় ভাতৃগণ, তোমরা উহার জ্ঞাত আছো, কিন্তু তোমাদের প্রত্যেকজন শ্রবণের তখনে ধীর ও ক্রোধের ধীর হোক, কারণ মানুষ ক্রোধের ঈশ্বরের ধার্মিকতার অনুসন্ধান করে না। हालेलुया। हालेलुया। वचन ये सिखाता है, पहला लिखा है हे मेरे प्रियो भाइयों। हालेलुया। इंग्लिश माय डियर ब्रदर, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। परमेश्वर का सेवक जो याकूब है, जो जेम्स है, वो हमको भाई कहता है। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहन कहते हैं। भाई बहन हम किसको कहते हैं? भाई बहन हम किसको कहते हैं? हालेलुया। हालेलुया। जिससे हम प्यार करते हैं। हालेलुया। जिससे हम प्रेम करते हैं, जो एक ही पिता का संतान है। हालेलुया। हालेलुया। एक ही माता का बेटा बेटी है। हालेलुया। उसको हम भाई बहन कहते हैं ना। अब हमारे भाई को, हमारा बहन को चोट लगेगा तो हम चुप बैठे रहेंगे? नहीं रहेंगे। हमारा सिस्टर रोएंगे तो हम भी रोएंगे। हमारा परिवार पूरे सब दुख उठाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो যাকব कहते বলছে আমার প্রিয় ভাই, তার মানে আমাদেরকে ভাই বলে সম্বোধন করছেন। হালেলুয়া। हालेलुया। আমরা একই পরমেশ্বরের সন্তান। প্রভু যিশু আমাদের পিতা, পরমেশ্বর আমাদের পিতা, আমরা সবাই তিনারই সন্তান। সেই কারণে এখানে আমার প্রিয় ভাই, প্রিয় কাদের বলে? আপনজনের, যাদেরকে বেশি ভালোবাসা হয়। हालेलुया। প্রিয় ভাইও, ইহো বাত তুম জানলো। আজকে পরমেশ্বর বলছে তোমরা জেনে নাও। আজকে যেটা বলছি তোমরা জানতে না, কিন্তু আজকে জানো। हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर। हालेलुया। हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर हो। बाइबल सुनने के लिए, যখন আমরা শুনতে हैं तो कैसे सुनना चाहिए? हालेलुया। हालेलुया। কেমন ভাবে শুনবো? हालेलुया। तत्पर होना, মানে तत्पर और तैयार रहने का सुनने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। হে আমার প্রিয় ভাতৃগণ, তোমরা ইহা জ্ঞাত আছো, কিন্তু তোমাদের প্রত্যেকজন শ্রবণে সত্তর, মানে যখন তুমি শ্রবণ করবে তো তৈরি থাকো, সতর্ক থাকো। ইংলিশে কি লিখছে? সেকেন্ড লাইন।
हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर। Everyone should be quick to listen. हाँ, मतलब जो परमेश्वर लेसन दे रहे মানে যেটা আজ্ঞা দিচ্ছে সেটা কুইকলি মানে তৎপরতা সাথে সঙ্গে সঙ্গে শোনো। हालेलुया। जखन जो भी बात हम सुनते हैं ध्यान से सुनना चाहिए। हालेलुया। हम ऐसा नहीं कैजुअली नहीं कर सकते तो चलो अभी बोलने दो, बड़बड़ कर रहे करने दो, ऐसा नहीं है। जो सुनना है तो केयरफुली सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, मन लगा के सुनना चाहिए जो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। तो भी हम फल लेके आ सकते हैं। हालेलुया। सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर। हालेलुया। जब भी हम बोलते हैं तो धीरे से बोलो। हालेलुया। কথনে ধীর। যখন তুমি কথা বলবে তখন ধীরে বলো, মানে স্পিক টু স্লোলি টু স্পিক। যখন তুমি বলবে স্লো বলো, আস্তে আস্তে বলো। হালেলুয়া। তাহলে তোমার মিস্টেক হবে না, তোমার ভুল হবে না। हालेलुया। तुम गलत शब्द नहीं बोलोगे जब भी धीरे धीरे बोलोगे। जल्दी जल्दी बोलते जाओगे तो कुछ गलत वर्ड आ जाएगा। हालेलुया। सेकंड क्या कर रहे? क्रोध में धीमा, क्रोध में धीमा, क्रोध में धीमा। क्रोधे धीर हो, क्रोधे धीर हो। स्लो टू बिकम एंग्री। हालेलुया। जखन जब भी तुम क्रोधित होगे, इसका मतलब क्रोधित ना होना। हालेलुया। क्रोध में धीमा मतलब क्रोध जितना कम करोगे उतना आपके जीवन में लाभदायक होगा। हालेलुया। क्रोध माने गुस्सा, राग। हालेलुया। क्रोध आया किसी को मार दिया, क्रोध आया किसी को गाली दे दिया, क्रोध आया हम किसी को सामान को तोड़ दिया। हालेलुया। अपने सामान को तोड़ दिया कि मत दूसरे को तोड़ दिया। जैसे रास्ते में देखते नहीं क्या, जैसे कोई मिसिल जा रहा है, कोई पद यात्रा हो रहे, क्या कर रहे? बस को तोड़ दे रहे, गाड़ी को तोड़ दे रहे, नुकसान हो रहे ना। भले सरकार का हो रहे, अभी सरकार को चीजों को हम तोड़ते हैं तो किसको जाता है? हमारा ही जाता है ना। तो प्रभु कहते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? पुलिस उसको पकड़ते है और जेल में बंद कर देते हैं। हालेलुया। तो प्रभु आज का वचन ये हमको शिक्षा दे रहे हैं, जो बोलने के लिए क्या, सुनने के लिए क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए। हालेलुया। कौन सा वचन सुनना का? परमेश्वर का वचन जब भी होता है तो भी हमको सुनने के लिए दोनों कान को खोल के रखना चाहिए। हालेलुया। और बोलने में धीर। जब भी तुम बोलोगे तो धीरे धीरे बोलोगे, प्रेम से बोलोगे, स्लोली बोलोगे। हालेलुया। जो सुनते हैं उसको अच्छा से समझ आए। उसमें क्या होगा? आप जब भी धीरे धीरे बोलोगे, स्लोली बोलोगे, तुम बोलने में गलती नहीं करोगे। हालेलुया। तीसरा क्या था? क्रोध में धीमा मतलब तुम क्रोध ना करो, क्रोध ना करो। जो भी क्रोध होता है तो परमेश्वर क्रोधित जो करते हैं, जो फटक से क्रोधित हो जाते हैं, फटक से जम करे जो रेगे जाए, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। ये तीन बातें हमारा अंदर होना चाहिए। हालेलुया। जैसे एक विश्वासी है, আমরা বিশ্বাসী, তা আমাদের ভিতরে এই তিনটে শব্দ আচরণ, এটা হলো আচরণ আমাদের হওয়ার দরকার, থাকার দরকার। এক নম্বর কি? सुनने के लिए हम सब समय আমাদের তৈরি থাকা লাগবে। हालेलुया। और 2 नंबर, जो भी तुम बोलोगे
ধীরে সে বলোগে যদি যখন আমরা কথা বলবো আস্তে আস্তে কথা বলবো আর 3 নম্বর ক্রোধ মে ধীমা হালেলুয়া আমরা ক্রোধিত হব না क्रोध करब ना हालेलुया राग करब ना हालेलुया जैसे गुस्सा बोल सकते हैं राग बोल सकते हैं फटक से गुस्सा आ गया हमने मार दिया गाली दे दिया कुछ भी कर दिया हालेलुया ये 3 बातें हमारा जीवन में होना चाहिए ये परमेश्वर का वचन है हालेलुया क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता हालेलुया For man's angry does not bring about a righteous life, the God diseases. हालेलुया কথনে ধীর ক্রোধে ধীর কারণ মানুষের ক্রোধ ঈশ্বরের ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করে না हालेलुया क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता हालेलुया जो भी हम क्रोध करेंगे क्रोधित होएंगे तो परमेश्वर राज्य में हम प्रवेश नहीं कर सकते हालेलुया परमेश्वर के साथ में हम संगति नहीं कर सकते क्योंकि प्रभु भजन संहिता 1 अध्याय में कहा हम निकालेंगे गीत संगीत 1 अध्याय पलम्स भजन संहिता 1 अध्याय 1 पद को हम पढ़ेंगे क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की जुक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है हालेलुया Blessed is the man who does not walk the counsel of the wicked, or stand the way of sinners, or sit in the seat to mockers. हालेलुया हालेलुया কি লিখছে ধন্য সেই ব্যক্তি যে দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে না পাপীদের পথে দাঁড়ায় না নিন্দকের সবাই বসে না হালেলুয়া हालेलुया तो अभी এখানে কি লিখছে क्योंकि मनुष्यों का क्रोध परमेश्वर की धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता भजन संहिता में लिखता है जो तुम जब भी गलत संगति करोगे तो तुम्हारा क्या उत्पन्न होगा तुम्हारा अंदर गलत चीजों को प्रभाव पड़ेगा तो परमेश्वर गलत इंसान को परमेश्वर राज्य में नहीं लेते हैं हालेलुया हालेलुया जैसे কোন ব্যক্তি ধন্য যে ব্যক্তি দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে না মানে দুষ্টদের কথা सुने सही काज करे ना हालेलुया जो दुष्टू के साथ में जो उसके साथ में शायशन नहीं लेने का जो दुष्टू लोग है उसके साथ में संगति ना करना पापी देर
পথে দাঁড়ায় না। যে পাপী ব্যক্তি যারা পাপ করে, আমরা জানি যে আমরা কারা কারা পাপ করছে। হালেলুয়া। তো তাদের সঙ্গে তাদের সাথে সাথে হাঁটবে না, তাদের সঙ্গে সহবাস করবে না, কথা বলবে না। নিন্দকের সবাই বসবে না। যেখানে নিন্দে হচ্ছে, মনে করো যেখানে পরচর্চা হচ্ছে, गपशप হচ্ছে, সেখানে সে बसবে না। जहाँ पे 4-5 औरत लोग मिलके दूसरे को बुराई हो रहे, दूसरे के बारे में चर्चा हो रहे, तो वहाँ पे जाके मत बैठो। हालेलुया। तो तुम्हारा जो अंदर जो अच्छे चीज है वो नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। जैसे मैंने पिछले दिन में एक उदाहरण दिया था, जो आपने मेहनत करके जो दूध को निकालता है भैंस से, गाय से, जो दबा दबा के उनके निकलते हैं, निकलने के बाद उसमें एक बूंद नींबू पानी डाल दोगे तो पूरा दूध को खराब कर देता है। हालेलुया। जो तुमने इतना दिनों से जो प्रभु के साथ में दुआ किया, प्रार्थना किया, हालेलुया, जो 2 घंटा प्रभु के लिए दिया, जो प्रभु ने आपके अच्छे किया, आपके हृदय को साफ किया। हालेलुया। लेकिन वो गलत संगति में करोगे तो वो अच्छाई को नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का सेवक याकूब के मुंह से निकाल रहे, जो क्रोध में परमेश्वर राज्य निर्वाह नहीं कर सकता। तुम क्रोधित होगे तो परमेश्वर राज्यों को सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए सारी मलिनता और बेर भाव को, बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बया गया, और जो तुम्हारे पापों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। तुम्हारा पापों का उद्धार कर सकता है। कौन तुम्हारा पाप को उद्धार कर सकता है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन। हालेलुया। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। हालेलुया। क्या ग्रहण करने के लिए कह रहे? वचन को। हालेलुया। जो भी आज हमारा मलिनता को दूर करते, मलिनता मतलब गंदगी। हालेलुया। गंदगी, हमारे अंदर जो गंदगी भरा हुआ है उसको हम निकालेंगे। हालेलुया। हम कैसे निकालेंगे? हम कैसे निकाल सकते हैं? परमेश्वर की लहू से धोके, जैसे दोबारा जन्म को लेके। हालेलुया। बपतिस्मा को लेके, जैसे हम कपड़े से मैल को कम से कैसे दूर करते हैं, कैसे साफ करते हैं। हमारा कपड़ा दुर्गंध हो गया तो उसको हम कैसे साफ कर सकते हैं? আমাদের জামা কাপড় যখন নোংরা হয়ে যায় তখন আমরা কিভাবে এটাকে পরিষ্কার করি? হালেলুয়া। আমরা কি করি? একটা বালতিতে জল নিই, তাতে সার্ফ ঢালি, তারপরে জামাটা ওতে ভিজোই, ভিজানোর পরে জামাটাকে ভালো করে ঘষি, ভালো ভালো ঘষে 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 করে যত দাগ দুগ আছে, নোংরা আছে সেগুলোকে বের করি। তারপরে ভালো জলে ধুই, আবার ভালো জলে ধুই, আবার ভালো জলে ধুই, 2-3 বার ভালো জলে ধোয়ার পরে সেটাকে পরিষ্কার করি। হালেলুয়া। আর তারপরে সেটাকে ধোয়ার পরে সেই জামাটার ভিতরে আর দুর্গন্ধ থাকবে না, তার ভিতরে আর নোংরা থাকবে না। হালেলুয়া। तो ऐसा ही हमारे अंदर जो मलिनता को दूर कैसे कर सकता है? हम यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र नाम से, पानी से जब भी हम डुबकी मारता है तो हम विश्वास के साथ हमारे अंदर मैल को दूर कर सकते हैं। हालेलुया। उस वचन के नम्रता से ग्रहण कर लो। हालेलुया।
नम्रता से ग्रहण कर लो, मतलब आप जो वचन को सुनते हो ग्रहण कर लो, स्वीकार कर लो, गांठ बांध लो। बपतिस्मा लेना ये परमेश्वर की आज्ञा है। तुम बपतिस्मा लोगे तो उद्धार को पाओगे। योहन 3 अध्याय में लिखा है, जो बपतिस्मा लेता है वो स्वर्ग राज्य को देख सकता है। जो बपतिस्मा लेता है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग में कोई अपवित्र वस्तु प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। पहला हमको पवित्र होना पड़ेगा। तो याकूब अध्याय में लिखा है, तुम्हारा सारी मलिनता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके, हम भेद करते हैं, भेदभाव भेद करते मतलब हिंसा करते हैं। हालेलुया। एक दूसरे का भेद रखता है। हालेलुया। वचन कहते हैं तुम्हारा भाई से बैर है तो पहले उसको मेल करा के उसके बाद परमेश्वर की भवन में आओ। हालेलुया। परमेश्वर कुछ चढ़ाना चाहते हो, परमेश्वर की भेंट चढ़ाना चाहते हो तो पहले अपने भाई से मेल करा के। हालेलुया। उसके बाद तेरा भेंट को चढ़ाएगा तो वो ग्रहण योग्य होगा। हालेलुया। पहले আগেকার দিনেতে भेंट দিত, भेंट চড়াতো, উপহার দিত, নৈবেদ্য চড়াতো। তো পরমেশ্বর বলছেন আগে তুই যা, বাড়িতে যা, তো ভাইয়ের সঙ্গে যে ঝগড়া করেছিস তো ভাইয়ের সঙ্গে আগে গলায় মিলাই, তারপরে তোর নৈবেদ্য পরমেশ্বর গ্রহণ করবে। হালেলুয়া। যদি আমার ভিতরে কারোর প্রতি হিংসা থাকে, ক্রোধ থাকে, রাগ থাকে, তাহলে আগে ওটাকে দূর করো। হালেলুয়া। মন পরিষ্কার করো, মলিন করো, হৃদয়টাকে মলিন করো, তোমার মনটাকে পরিষ্কার করো। কারোর সঙ্গে হিংসা, কারোর সঙ্গে ক্রোধ, কারোর রাগ যদি থাকে সেটাকেও দূর করো। হালেলুয়া। আর নয়তো প্রার্থনা করার সময় তোমাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে, কি বলবে, প্রভু ওর এমন করে দাও ও যাতে নষ্ট হয়ে যাক, মরে যাক। हालेलुया। प्रभु उसके साथ ऐसा कर दो वो नष्ट हो जाए। हालेलुया। नहीं, प्रार्थना में ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमारा मन के अंदर जो चीज रहते है वो हमारा मुंह से निकलते है। हालेलुया। हम क्रोध में है, हमारे अंदर मन परिष्कार नहीं है, साफ नहीं है, तो हमारा मन में जब भी हम प्रार्थना करेंगे, हमारा मन के, हम किसी के, कोई मुझे गाली दिया, कोई मुझे मारा, तो हमारा अंदर क्रोध है। हम जब भी प्रार्थना करेंगे, कैसे प्रार्थना करेंगे, प्रभु वो मुझे मारा, आप उसको ऐसा मारो, उसको मारो, तो ये प्रार्थना सटीक नहीं हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि हमारा अंदर वो क्या रह गया, वो क्रोध रह गया। तो प्रभु से हम जब प्रार्थना कर रहे हैं तो हम उस क्रोध के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। नम्रता साथ प्रार्थना नहीं कर रहे। तो इसके लिए प्रभु कहते हैं पहले तू उसको क्षमा कर, पहले अपने मन से निकाल दे, उसके बाद उसके लिए प्रार्थना कर, प्रभु वो जो मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया है प्रभु मैं क्षमा करता हूँ, उसको भी ज्ञान बुद्धि दीजिए, वो भी किसी के साथ में दुर्व्यवहार ना करे। हालेलुया। तो प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा, उस भाई को नम्र करेगा। हालेलुया। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों को उद्धार कर सकता है। हालेलुया। 2 पर 2 21। Therefore get rid of all moral filth and the evil that is so prevent and humble accept the word plant in you which can save you। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम सेव हो सकते। सेव मतलब ये होता है तुम सेफ है, कोई तुम्हारा शत्रु नहीं है, सेफ स्थान में तुम्हारा लाइफ सेफ हो गया, तुम्हारा लाइफ एकदम सटीक जगह पहुंच गया। हालेलुया।
लिखा है, अतएव তোমরা সকল অসুচিন্তা এবং দুষ্টতার উৎসাহ ফেলিয়ে দিয়া মৃদুভাবে সেই রোপিত বাক্য গ্রহণ করো, যাহাতে তোমাদের প্রাণের পরিত্রাণ সাধন করতে পারো। আর বাক্যের কার্যকারী হও, তোমাদিগকে ভুলিয়া শ্রোতা মাত্র হইও না। हालेलुया। हालेलुया। प्राण को उद्धार कर सकता है। कौन कर सकता है हमारा प्राण को उद्धार? हालेलुया। हमारा को प्राण को कौन उद्धार कर सकता है? हम खुद ही। हालेलुया। हमारा प्राण को हम खुद ही रक्षा कर सकते हैं। हालेलुया। जैसे हमको ठंडी लग रहा है, तो हमको ठंडी लगेगा, तो ठंडी से हमको बचना है, तो हम क्या करेंगे? हम कंबल को ओढ़ेंगे, चादर को ओढ़ेंगे, जैकेट को पहनेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम हमारा रक्षा हम ही क्या करने का ना। जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं, एक कुत्ता देख रहे हो भुक्के धोकते आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसके बचने के लिए हम अलग रास्ता पकड़ेंगे ना। तो हमारा रक्षा कौन करेगा? हमारा खुद को करना पड़ेगा। हालेलुया। हमारा मच्छर काट रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे? उसको बचने के लिए हम क्या करेंगे? मच्छर तो बचने के लिए हम खुद ही उसको मारेंगे। तो हमारा रक्षा कौन करेगा? हमको खुद रक्षा करना पड़ेगा। जैसे हम जीवित रहने के लिए हम क्या करते हैं? আমরা জীবিত থাকতে গেলে আমরা কি করি? সকালের থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা শোয়া পর্যন্ত আমরা কি করছি? আমাদের এটাই তো আমাদের জীবিত থাকার জন্যই করছি না। हम जीवित रहने के लिए हम क्या करते हैं? परमिशन नहीं करते, हम खुद ही करते हैं। सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, टॉयलेट बाथरूम करते हैं, ब्रश करते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, दोपहर को खाना खाता है, फिर शाम को नाश्ता करते हैं, फिर रात को खाना खाता है, नहाते हैं, धोते हैं, काम धंधा करते हैं, सब हम ही करते हैं ना। कौन करता है? ब्रश कोई करा के देता है? हालेलुया। हालेलुया। खाना कोई खिला के देते हैं? हम खुद खाते हैं। तो ये करते किसके लिए? हमारा प्राण को, शरीर को बचाने के लिए, प्राण को बचाने के लिए। हम नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर धीरे धीरे काम करना बंद करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे भी परमेश्वर का वचन यही कहता है। क्या कह रहे? तुम्हारे प्राण का उद्धार कर सकता हो, तुम्हारा प्राण को तुम उद्धार कर सकते हो। कैसे? वचन को सुनने से। हालेलुया। उसके ऊपर का लाइन में लिखा है, उस वचनों को नम्रता से ग्रहण कर लो। अभी ग्रहण करना किसका काम है? उस वचन को तुम ग्रहण कर लो। तो कौन ग्रहण करेगा? मेरे को उद्धार पाना चाहता है, हम अच्छा रहना चाहते, तो मुझे को दो कान दिया ना परमेश्वर ने, तो हमको सुनना पड़ेगा। हम नहीं सुनेंगे, हम वचन को ग्रहण नहीं करेंगे, वो वचन हमारे अंदर नहीं आएगा, तो वचन हमारा जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया। ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया। हालेलुया। तुम्हारा हृदय में बसा लो। जैसे एक बीज को जमीन को हम बोते हैं। हालेलुया। एक बीज दाना को हम जमीन में बोते हैं, तो बीज जाके क्या करता है? धीरे धीरे एक झाड़ बन जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर बच्चों को हमारे हृदय में जब बोएंगे तो वो धीरे धीरे झाड़ बनेगा, प्रतिफल बढ़ते जाएगा। हालेलुया। बढ़ते जाएगा। जैसे एक छोटा बच्चे खाना खाता है, धीरे 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 बढ़ते जाते हैं। हमारा बाल पहले छोटा होता है, बाद में धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। हालेलुया। हाथ पैर सब बड़ा होता है, क्योंकि वो खाने के द्वारा। और कोई खाना नहीं खाएगा वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो बच्चों को जब भी हम हृदय में बोएंगे, हृदय में बसाएंगे, तो हम आत्मिक रीति से बलवंत रहेंगे, हम बढ़ते जाएंगे। कोई कोई पूछता है, अरे पास्टर जी मुझे वचन याद नहीं रहता है, मैं आत्मिक रीति से बढ़ना चाहता हूँ, हम कैसे बढ़ेंगे? तो वचन को पढ़ने से, वचन को सुनने से, नम्रता साथ में वचन के हृदय में बसाने से
तो हम आगे बढ़ सकते हैं आत्मिक रीति से। हालेलुया। हमको आगे बढ़, यदि हमरा आगे बढ़ते चाই, যদি আমরা আগে বাড়তে চাই, পরিত্রাণ সাধন করতে পারো, প্রাণের পরিত্রাণ সাধন করতে পারো, তোমাদের প্রাণের পরিত্রাণ সাধন করতে পারো। তোমার তার মানে তোমাদের প্রাণের পরিত্রাণ করার জন্যে তোমরা নিজেরাই এই বাক্যটাকে গ্রহণ করো। লিখেছেন সেই রোপিত বাক্য গ্রহণ করো যাহা তোমাদের প্রাণের পরিত্রাণ সাধন করতে পারে। অতএব বাক্যের কার্যকারী হও, বাক্যের কার্যকারী হও। হালেলুয়া। যদি আমরা বাক্যটাকে হৃদয়তে বসাই আর সেই বাক্য একদিন ফল নিয়ে আসবে। হালেলুয়া। ও বাক্য একদিন ফল নিয়ে আসবে। যেমন আমরা বীজ যখন এই জমিতে ছড়াবো, সেই বীজ একদিন গাছে পরিণত হবে আর সেই গাছে আরো বীজ হবে। হালেলুয়া। আরো ফল হবে। एक बीज बनबो एक जे कोनो गाछ खेती जमी जो राई का बीज हो गया, प्रभु यीशु राई के दाने में उदाहरण दिया। एक राई के बीज को हम जमीन को बोते हैं और वो बीज धीरे धीरे बड़े झाड़ बन जाता है और एक बीज के जरिए हजारों राई के बीज बनता है। हालेलुया। तो एक वचन आपके अंदर प्रवेश करेगा, हृदय में बसाओगे तो क्या होगा, वो हजारों फल लाके आएगा। हालेलुया। तो आगे बढ़ते जाओगे, आत्मिक रीति से आप बढ़ते जाओगे। बीमारी आत्मा जाते रहेगा, ज्ञान आएगा, बुद्धि आएगा, शैतान की सारी तीरों को बुझा सकोगे। हालेलुया। शैतान नाना प्रकार तीर को छोड़ता है, तो उसको तीर को जलती तीर को बुझा सकोगे, परमेश्वर का वचन आपके अंदर रहेगा तो। हालेलुया। जैसे दाऊद जब छोटा था, दाऊद, हम दाऊद के बारे में बहुत सुनते हैं, क्योंकि दाऊद क्यों इतना फेमस हो गया, क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर वचन को अपने हृदय में बसाया। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर के वचन को सुनता था। कैसे सुनता था? एक नम्रता का सहित दाऊद परमेश्वर बोलता था और दाऊद सुनता था। हालेलुया। वो वचन कभी काम आया जब भी उसके सामने बड़ा विशाल दाऊद गलियात आके खड़ा हुआ। हालेलुया। जो गलियात था 7 हाथ लंबा था, उसके सामने सब मनुष्य छोटा छोटा लग रहा था और उसका बॉडी बहुत बड़ा था। हालेलुया। उसको देख के सब लोग डर रहा था। दाऊद के जो भाई लोग थे वो भी सेना में थे, जो शाऊल राजा था वो भी बहुत लड़ाई जीता था, लेकिन फिर भी उसकी देख के वो डरा, क्योंकि वो विशाल था, बहुत बड़ा था, हिम्मत बड़ा था। हालेलुया। लेकिन दाऊद के अंदर क्या था? वचन था। दाऊद उसके साथ लड़ने गया, बोलते दाऊद क्या कह रहे हैं, मैं युवा सेनाओं का युवा परमेश्वर की वचनों को लेके आया हूँ। हालेलुया। वो लड़ने गया और उसके साथ लड़ा और एक पत्थर उठाया और उसको माथे पे मारा और वो मर गया। हालेलुया। एक पत्थर से गिर गया, क्योंकि प्रभु का वचन में क्या लिखा है, तुम्हारे सारी शत्रु को मैं नाश करूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर नाम को लेके पत्थर को फेंका। हालेलुया। और वो विशाल बड़ा चमत्कार हो गया। हालेलुया। तो उसके अंदर क्या था? दाऊद के अंदर वो वचन था। शत्रु से कैसे लड़ना है? बुद्धि के साथ, परमेश्वर की दुआ करके, प्रार्थना करके, परमेश्वर के नाम को लेकर चढ़ाई किया। हालेलुया। वचन में क्या है? जो भी काम यीशु मसीह के नाम को लेके करोगे उस कार्यों में सफल होगे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम को लेके जो भी काम करोगे उस कार्यों में सफल होंगे। हालेलुया। तो प्रार्थना करके तुम जो भी काम करोगे उस कार्यों में तुम सफलता पाओगे। हालेलुया। जैसे अब्राहम खाली हाथ, कुछ भी नहीं था उसके घर हाथ में, खाली हाथ घर से बाहर निकल गया, अपने कपड़ा लिया,
2-4 बर्तन लिया, सारा को हाथ पकड़ा, बोल चलो। सारा पूछती होगी, अरे क्या है यार, हमारा घर द्वार को छोड़ के तुम कहाँ लेके जा रहे हो? हालेलुया। हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कुछ भी पता नहीं है। परमेश्वर ने कहा अब्राम को इस देश को छोड़ दे। हालेलुया। अरे प्रभु कहाँ जाऊँ, कहाँ मुझे लिए बनाया रहने के लिए, कुछ पता नहीं है, कुछ भी आता पता नहीं है, कहाँ जाए के रहेंगे, कौन सा देश में रहेंगे, क्या खाएंगे। लेकिन अब्राम ने उस परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। हालेलुया। उस वचन को विश्वास के साथ में हृदय में बसाया, क्योंकि अब्राम जानता है जो परमेश्वर जो कहता है वो करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला इस देश को छोड़ दे, मेरा पीछे, मैं जहाँ पे दिखाता हूँ वहाँ पे चल। इसका मतलब एक पिता अपने बच्चे को जो भी कहाँ पे लेके जाता है उसको सारी जरूरतों को पूरा करते हैं क्या नहीं? हालेलुया। जैसे हम एक बच्चे को हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, किधर लेके जा रहे हैं? कोई भी शहर में लेके जा रहे हैं, तो हम बच्चे को भूखा रहने देंगे? हम नहीं रहेंगे, भूखा रहेंगे, किंतु बच्चे को पहले पानी पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे। हालेलुया। तो अब्राम ये बच्चों को विश्वास किया, क्या परमेश्वर ने बोला तो मुझे रक्षा करेगा, मुझे देखभाल करेगा, मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन सारा थोड़ा विश्वास में कमी था। सारा पूछती है कि क्या हमको कहाँ पे लेके जा रहे हैं, कुछ साथ में तो लिया ही नहीं है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? अब्राम कहते हैं चिंता मत करना, वो परमेश्वर उपाय करेगा। हालेलुया। हम 22 पढ़ते हैं, परंतु वचन पर चलने वालों बनो। हालेलुया। वचन पर चलने वाले बनो। हालेलुया। और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है 22 पढ़ो। 22:22। Do not merely listen to the word and so detective yourself to what I say. বাক্যে কার্যকারী হও, আমাদিগকে আপনাদিগকে ভুলিয়া শ্রোতা মাত্র হইও না। হালেলুয়া। শ্রোতা কাদের বলে? যারা খালি শোনে। হালেলুয়া। যেমন নেতা মন্ত্রী ভাষণ দিল, খালি শুনে चले আসলো। हालेलुया। प्रवचन, जैसे हिंदी में कोई प्रवचन दे रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसको सुनते हैं खाली, बस कुछ कार्य करने का जरूरत नहीं है हमको। हालेलुया। लेकिन आज जब भी हम वचन को सुनते हैं, যখন আমরা বাক্যটাকে শুনবো তখন খালি শ্রোতার মতো শুনবো না। হালেলুয়া। খালি শ্রোতার মতো শুনবো না, বাক্যটাকে ভুলে যাবে না। বাক্যের কার্যকারী হও, বাক্য যেমন বলছে তেমন কার্য করো। हालेलुया। जैसे वचन बोलता है वैसा चलने वाले बनो। हिंदी में लिखा है चलने वाले, वचन जैसे बोला वैसा ही चलो। और बंगाली में क्या लिखा है? जैसे कार्यकारी हो, বাক্য যেটা বলেছে তেমনই কার্য করো। हालेलुया। क्योंकि जो वचन का, अच्छा हाँ, उसके पहले क्या लिखा है? केवल सुनने वाले ही नहीं अपने आप को धोखा देते हैं। जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं आप कार्य नहीं करते हैं, वचन पर चलते नहीं है, वो किसको धोखा दे रहे हैं? परमेश्वर को। हालेलुया। अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। वो धोखेबाज है। जैसे धोखेबाज किसको कहते हैं? जैसे एक मम्मी एक अपने बेटे को कहते हैं, बेटा तुम ये पैसा ले, जाके दुकान में से बाजार लेके आना। हालेलुया। समझो 1 किलो
शक्कर लाने को कहा, 100 ग्राम तेल लाने को कहा, 2-4 आइटम बोला, पैसा दिया। वो क्या क्या आधा आधा सामान लेके आया और आधा पैसा खा लिया। हालेलुया। तो मम्मी को आया, देखता है यार ये तो पूरा सामान नहीं है, कम कम क्यों लग रहा है। बेटे को पूछता है, वो बोलते नहीं नहीं उतना ही दिए लाया तुम जितना बोला। लेकिन वो क्या क्या धोखा दिया। हालेलुया। मम्मी के पास धोखा दिया, धोखे से अपने एंजॉय किया। हालेलुया। तो प्रभु कहता है तुम वचन को सुनते हो, नहीं मानते हो, तुम धोखेबाज हो, धोखा दे रहे हो, तुम्हारा लाइफ अच्छा नहीं होगा। हालेलुया। तो धोखा मत दो कि एक कठोर वचन है जो तुम सुनते हो और वचन पर नहीं चलते हो तो तुम एक धोखेबाज हो, तुम धोखे दे रहे हो। हालेलुया। और परमेश्वर तुमको इसका कारण तुम्हारा लाइफ में तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। हालेलुया। इसलिए प्रभु में बहुत लोग आते हैं। हालेलुया। संगति में आते हैं, सुनते हैं, अरे प्रभु के पास जाएंगे तो ऐसा होता है, चलो मैं भी जाता हूँ। आता है, कुछ महीने कुछ सालों तक रहता है, उसके बाद वापस चला जाते हैं, कुछ नहीं मिलते उनको, क्योंकि वो वचन को सुनते नहीं है। सुनते तो है लेकिन वो वचन पर चलते नहीं है। जैसे सब्त का दिन, संडे के दिन आता है, प्रार्थना सुनते हैं और घर पे जाता है और मंडे से वही अपना मार्ग लेते हैं, परमेश्वर वचन पे नहीं चलते, उसके जीवन में कभी फल नहीं होगा। हालेलुया। जैसे हम एक समझो एक बैंगन के झाड़ को लगाया, छोटा बच्चा छोटा रहता है ना बैंगन के झाड़, एक बैंगन होता है ना ब्रिंजल, वो झाड़ को हम खेती में लगाते हैं। लगाने के बाद क्या करते हैं, हम उसको पानी डालते हैं, रोज एक बार करके पानी डालता है, उसको थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद वो कीटनाशक डालता है, क्योंकि मुंगी आता है, कीड़ा खा लेते हैं उसका पत्ता को, तो हम कीटनाशक डालते हैं, खाद डालते हैं जल्दी जल्दी बड़ा होने के लिए। हालेलुया। उसके बाद ये जत्न लेते हैं तो उसके अंदर बैंगन फलेगा। हालेलुया। हम बो दिया जमीन में, 2-4 दिन गए, पानी डाला, फिर हम गए नहीं, उसको देखने को ही नहीं जाता है। हालेलुया। वो क्या हो जाएगा, जिंदा रहेगा, कुछ दिनों तक जिंदा रहेगा, कुछ दिन जीवित रहेगा, धीरे 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 वो पत्ता सूखते जाएगा। हालेलुया। उसके बाद वो पूरी रीति से सूख जाएगा, मर जाएगा। हालेलुया। तो आज हमारे मसीह भाई बहन के लोग कुछ ऐसा है, आता है, सुनते हैं, लेकिन वो वचन में चलते नहीं है, इसके कारण वो सूख जाता है। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर वचन कहते हैं तुम लोग खाली श्रोता मत बनो, खाली सुनने वाले मत बनो, परंतु वचन तय चलने वाले बनो, तो आप 100 गुना फल लेके आ सकोगे। हालेलुया। धोखा मत दो परमेश्वर को, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपने स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि कैसा मैं कैसा था। हालेलुया। जैसे कुछ स्त्री है, कुछ स्त्री लोग हैं जो अपने तैयार जब भी होता है, कोई पार्टी में जाना, शादी में जाना, तो आईना के सामने खड़ा होके सजता है, फिर बाहर निकलता है, फिर आता है, फिर वापस देखते बराबर है क्या नहीं। हालेलुया। वो भूल जाता है जो मैं कैसे था देखने के लिए। हालेलुया। अच्छा तो लग रहा है क्या नहीं, फिर बाहर जाते हैं, फिर थोड़ा टाइम बाद आता है, वापस आईना का सामने खड़ा होते हैं और देखते हैं। हालेलुया। वो बार बार अपने आप को भूल जाता है। तो परमेश्वर ये उदाहरण दे रहे हैं, जो ऐसा तुम हो जो वचन को भूल जाते हो। हालेलुया। अपने आप को तुमने अच्छे से साजा, तैयार हो गया, फिर थोड़ा टाइम बाद भूल जाते हो मेरे को देखने को कैसे लग रहा है। हालेलुया। तो ऐसा तुम्हारा अंदर होना नहीं चाहिए। तुम एक बार तैयार हो गया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो नहीं मेरा काम कंप्लीट हो गया, दोबारा मत देखो। हालेलुया। जैसे आपने एक बार सुन लिया, वो काम को करते जा रहे हैं। हालेलुया।
तो उसको पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए। आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए, इसलिए कि अपने आप को देखकर चला जाता, तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसे था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा, सुनकर भूलता नहीं, पर ऐसा ही काम करता है। हालेलुया। हम 25 पद पढ़ते हैं। 25 ता भूलिया गेलो, किंतु जे केउ हेट হইয়া স্বাধীনতার সিদ্ধ ব্যবস্থায় দৃষ্টিপাত করে ও তাহাতে নিবিষ্ট থাকে, ভুলিয়া যাইবার শ্রোতা না হওয়া কার্যকারী হও, সে সেই আপন কার্যে ধন্য হবে। হালেলুয়া। ধন্য কে হবে? যে শোনার পরে ভুলে যায় না, সে নিজেকে ধন্য বলে মনে করবে, কি নিজেকে সে পুরো কনফিডেন্স রাখবে না, আজকে আমি যে বাক্য শুনেছি এই বাক্য আমি মনে করে রাখবো, আর বাক্য যেভাবে চলতে বলেছে আমি সেইভাবে চলবো। আজকের থেকে আমি যখন কথা বলবো তখন ধীরে ধীরে বলবো, যখন আমি শুনবো মন দিয়ে শুনবো, দুটো কান খুলে রাখবো, আর যখন আমি বলবো আস্তে আস্তে বলবো, আর আমি ক্রোধিত হব না। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। হালেলুয়া। আমরা क्रोधित हब ना, क्रोध करब ना, गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोधित नहीं होंगे, हमारे जीवन सही रीति से हम चलाएंगे। हालेलुया। जब हम सही रीति से चलेंगे तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में सही काम करते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और जो वचन को सुने मनन करेंगे। पहला वचन को हम मनन करेंगे। हमारा प्रथम जे वाक्य शुनलाम सेटाके बोलबो, আমরা বলবো প্রথম বাক্য যেটা শুনলাম এটা বলবো মুখ দিয়ে। বলো। हालेलुया, हालेलुया। क्या सुने हम? सुनने में तत्पर, बोलने में धीर, क्रोध में धीमा। हम इस 3 आज्ञा को आज हमने परमेश्वर ने सिखाया। हालेलुया, हालेलुया। जब भी हम सुनेंगे हमेशा तत्पर रहेंगे सुनने के लिए, मन लगा के सुनेंगे, और जब भी बोलेंगे धीरे धीरे बोलेंगे, सोच समझ के बोलेंगे, चिल्ला के उग्रता से हम नहीं बोलेंगे, और क्रोध नहीं करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद सर्वशक्तिमान। आज जो वचन को सुना है तो आज वचन के तहत हम जीवन को चलाएंगे, क्योंकि हमारे प्राण को हम ही रक्षा कर सकते हैं। तो आज जो वचन को दिया, आज हमारा प्राण को हम रक्षा करेंगे। हम गलत मार्ग में नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, गलत बातें नहीं निकलेंगे, और आपकी वचन को तहत हम चलेंगे। हम नम्रता से जीवन को बिताएंगे। तो आज जो वचन को आपने दिया है, मैंने सुना है, हम हृदय में बसाए, आज हमारे हृदय में बसा लिया। हम हमेशा परमेश्वर साथ में नम्रता सहित हम पेश करेंगे, और हम सबको भाई बहन जैसे बर्ताव करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है जो है मेरा प्रिय भाई और बहनों। तो आज हम संसार में हर एक को अपने भाई के नहीं प्रेम करेंगे, और उससे बातें करेंगे, उससे बर्ताव को करेंगे।
तो प्रभु यीशु आज वचन के द्वारा हमारा हृदय को बदल दिया, और आज क्रोधित जो थे आज क्रोधित नहीं करेंगे, और चिल्लाएंगे नहीं, जोर से बातें नहीं करेंगे, और आपका वचन को जो भी हम सुनेंगे नम्रता से सुनेंगे। प्रभु हम पर आशीष कीजिए, अनुग्रह कीजिए और दया कीजिए। आज हम 100 गुना फल लेके आ सके और स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश कर सके, ऐसा आशीष अनुग्रह दया कृपा कीजिए। यीशु मसीह की समर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जनेंगे और अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसा पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हम जैसे अपने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं ऐसे ही तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आप ही की है। आमीन आमीन आमीन। पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे कलिसिया के साथ, भारत देश के साथ जुगानुजुग बनी रहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में है उस पवित्र नाम को धन्य कहो। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो और उसकी किसी भी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सारे रोग से चंगा करता है। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु प्रभु की, यीशु प्रभु की, यीशु प्रभु की। यीशु हमारा, यीशु हमारा, वो हमें बचाता है। आमीन आमीन आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा ताली में तारीफ करेंगे, ताली बजा के और कहेंगे हम आशीषित हो, हम ब्लेस्ड हो। आज मुझे प्रभु ने आशीषित किया, ज्ञान बुद्धि समझ से भर दिया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष करे। आना आशीष हुआ, जाना भी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन।